आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने कहा, मौलाना अहमद रजा, कुछ चोर हैं जिन्होंने खानकाह को निशाने पे रखा है, रोज खानकाह के अंदर से कुछ न कुछ गायब हो जाता है। एक काम करो, कहीं बढ़िया कुत्ता मिले तो खरीद के ले आओ और दरवाजे पे कुत्तों को बांधो, ताकि चोर को देखकर ये भूकेगा तो हम होशियार हो जाएंगे। आला हजरत कुत्तों को कैसे रखेंगे? तो अपने पीर के दरवाजे पर अपने दोनों बेटा को लेकर गए। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, एक का नाम मुफ्ती आजम। लेकर गए और दोनों के गले में रस्सी बांधकर अपने पीरों मुर्शिद के दरवाजे के गेट में बांध दिया। आला हजरत के पीरों मुर्शिद ने कहा, अरे इमाम अहमद रजा क्या किए हो? कहा, ये मेरे बेटे हैं मगर आपके कुत्ते ही तो हैं। अगर रस्सी में बंधे रहेंगे तो कल कयामत में भी आपके साथ ये रहेंगे। ये अकीदत पैदा करो। पीर को सिर्फ दुआ ताबीज के लिए याद ना करो, समझे? मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक। बहुत ऊंचा लफ्ज में बोल गया, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक, मगर आपके लिए बड़े पीर नहीं है गौसे पाक। वो पीरों के पीर है गौसे पाक। आपका सबसे बड़ा पीर आपका अब्बा और आपका अम्मा, आपकी अम्मा। अगर उसे राजी कर लिया तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं। यही है सरकारे सुरकाही का फैजान। बचपन का जमाना, मेरे सरकारे सुरकाही आए है। क्या हुआ? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, छोड़िए उनको, छोड़िए। आप लोग इधर देखिए ना, हमसे अच्छा वो लोग थोड़ी है। देखने इधर, देखने, हमसे अच्छा थोड़ी हो। इस वक्त और हम खूबसूरत हैं। हाँ? मदीने से ये जुब्बा या पहली बार पहन के तकरीर कर रहा हूं। हाँ? पहली बार तकरीर कर रहा हूं, इसलिए हमारी तरफ देखो। मदीने की निस्बत है, मदीने की निस्बत है। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही। बोल दीजिए, बोल दीजिए। पागल लोग हैं जो कहता है कि पीरों के चक्कर में मत पड़ो, खाली फातिहा करवा के तुमको बेवकूफ बनाएगा। मजार पे चादर चढ़वा कर बेवकूफ बनाएगा, तुमसे न्यास कराएगा, बर्फी पर खुद खा जाएगा, तुमको बेवकूफ बनाएगा। देसी मुर्गा पर फातिहा पढ़ाएगा, अपना पेट भरेगा, तुमको उल्लू बनाएगा। ये बदअकीदा लोग कहते हैं। मत पड़ो पीरों के चक्कर में, पागल हो आप। ऐसे फेसबुकिया मौलवियों के चक्कर में मत रहो। हम जिस शरीयत पर अमल करते हैं उस शरीयत का नाम किरदारे मुस्तफा है। इन इंटरनेट वाले मौलवियों की बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो? फेसबुक पर चलने वाले मौलानाओं की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अबे नेटवर्क फेल होगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, मगर आओ गुंबदे खजरा के मकी के ऊपर नजर डाल। ये वो ऐसा नेटवर्क है जो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी फेल ही नहीं होगा। ये कहते हैं फातिहा क्या है? अमजदी साहब ये कहते हैं फातिहा क्या है? पागलपंती के अलावा कुछ नहीं। ये देख रहे हैं ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया, लॉक हो गया। कल से जितना प्रोग्राम है सब इसी में है। मासूम मिल्लत को फातिहा करते हुए बदअकीदा ने कहा, अरे कब तक मरीजों को बेवकूफ बनाइएगा? मेरे सामने मेरे सिलसिले के किसी पीर की कोई तौहीन करे, जबान खींच लूंगा। अगर वो पीर है तब, ये भी शर्त है, अगर वो पीर है तब। मैंने कहा है मासूम मिल्लत से बाद में टकराना, चल पहले बाहर निकल। क्या हुआ? बोला फातिहा का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले हमारा मसला ठीक कर। बोला हुआ का? बात करते करते चल रहे मुजफ्फरपुर की तरफ। हुआ का?
बोला इसी मोबाइल में सारा मैटर है, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा मेरे मोबाइल से अपने घर कॉल करो, मेरे मोबाइल पे सब कुछ मंगा लो। कहा किसी का नंबर हो याद नहीं करेगा। जब तक आ गया हजरत मुजफ्फरपुर शहर, का एक काम करो, हम शहर में आ गए, जल्दी से अपने बेटा का नाम खत लिखो, अपनी मुसीबत लिखो। मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। कहा चल, गया एक साइबर कैफे में जहां फैक्स मशीन है। कहा फैक्स नंबर याद है, तो कम होता है। मैंने कहा याद है। फैक्स मशीन में मेरे खत को डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ करता हुआ कागज चला गया भीतर, कागज चला गया अंदर, फिर बाहर निकला, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ के मुझको दिया। कहा मौलाना आपका खत कलकत्ता गया। कहा मारूंगा एक मुक्का ना 3200 अंदर चला जाएगा। पागल समझाए क्या हमको? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया कहाँ बे धामड़ कहीं का? ये तो खत जो तुम मशीन में डाला थे तो निकल के मेरी मुट्ठी में आ गया। ये कलकत्ता गया कहाँ? जो कागज दिया था वो पलटकर मशीन से मेरे हाथ में ये खत गया कहाँ? मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। कागज यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, इसकी तस्वीर चली जाती है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। तब हमने कहा अब मासूम मिल्लत की फातिहा खानी समझ में आई। क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है, शरबत यहीं रहता है और सबाब करबला चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तेगी हो तो जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो ऐसे ही धीरे से। तेगी हो तो जहां रहो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तेगी हो तो रंग जमा के। अबे देखा जाएगा, जो होगा होगा। रंग अपना फीका नहीं होने देगा, रंग जमाओ। ए भैया बैठना, 2 मिनट तो टाइम है मेरे पास। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, दाहिना पैर अलग हो गया, स्टील पे के सहारे में चल रहा था, चलना भी मुमकिन नहीं। मुहर्रम का महीना आ गया, साल भर कोई प्रोग्राम नहीं। हजरत तवज्जो चाहेंगे, मैं लेटा हूं, कलकत्ता के मटिया बुरुज वालों को खबर मिली मौलवी बेड रेस्ट में है, मुहर्रम की 9 तारीख है, जा इसको उठा के ले आए एम्बुलेंस पर। लड़के पहुंच गए, जबरदस्ती उठा लिया एम्बुलेंस पर। जैसी मटिया बुरुज के रामनगर मोड़ पे पहुंचे हैं ना, आप तो रामनगर समझ रहे हैं ना, रामनगर मोड़ पे पहुंचे, पान खाए हुए थे हम, थूकने के लिए शीशा खोल के बाहर फेंके तो देखा एक जगह 10-12 ड्राम रखा हुआ है, एक लाइन से लाल कपड़ा से ढका हुआ, और सब मुसलमान नौजवान खड़े हैं जो टोपी पहने हुए। हमने कहा ड्राइवर गाड़ी रोक। बोला क्या हुआ? बोला लाल कपड़ा तो सीपीएम का झंडा है, इसका मतलब कि नेता आना चाहिए, मगर मुसलमान टोपी पहना, इससे जाहिर होता है कि कोई नेता आने वाला नहीं है। ड्राइवर ने कहा कैसे? हमने नेता अगर आने वाला होता तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आकर मुसलमानों को टोपी पहनाता। अच्छा है, अच्छा है। लगता है कोई नेता आने वाला नहीं है। ड्राइवर को बुला एक नौजवान को, नौजवान ने कहा क्या मौलाना? हमने कहा ड्राम में क्या है? बोला क्या मौलाना है, अब क्या तकरीर कीजिएगा, ये पता नहीं ड्राम में क्या है। हमने कहा बे बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। बहुत दिनों तक अशरफिया में पढ़ा है, एदादिया से लेके फजीलत तक पढ़ा है, मगर किसी किताब में बाबुल डराम आया नहीं। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? ये अच्छा था। सीधे सीधी बता डराम में क्या है। देखिएगा हजरत एकदम सीना फुला के ना कलकतिया मुसलमान बोलता मौलाना इसमें दूध का शरबत। मैं चौंक गया, बोला दूध का? अबे 12 डराम। बोला हाँ। हमने कहा किसने बनाया? कहा मैंने बनाया। हमने कहा मुझको भरोसा नहीं। बोला क्यों? कहा मस्जिद में जुमा के दिन हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया देता है, 12 ड्राम ओरिजिनल दूध का शरबत। बोला हाँ मौलाना कसम खुदा की। हमने कहा हटा कपड़ा, देखा शरबत, कपड़ा हटाया
और जब शरबत दिखाया ना तो गड़िए में से हाथ बढ़ा के उसका कॉलर पकड़ लिया, खींच लिया। बोला मारेंगे ना बेटा, दिन में अनहरिया छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला कि एक ड्राम में पानी कितना है बे? बोला 70 लीटर। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 लीटर। हमने कहा फैसला कर, तू पागल के हम पागल? बोला क्या मतलब? का 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। का मौलाना अपना इलाज कराइए, एकदम सही में दूध का शरबत है। हमने कहा कैसे? का करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 का पता नहीं चलता, 72 का हर जगह पता चलता है। हर जगह जलवा नजर आता है, हर जगह उनका जो है चेहरा नजर आता है। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। तब मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया। ए भारत के मुसलमानों, अब तो तुम 50 करोड़ हो, अगर नमाजें पढ़ने लगो तो तख्त पर दुश्मन नहीं बैठेगा, तख्त पर गरीब नवाज का गुलाम बैठेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, उर्से सईदे मिल्लत, फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह, जहां रहो अपना रंग जमाओ, समझे? ताड़ी पी के नहीं, जुआ खेल कर नहीं, उर्स की भीड़ में आकर औरतों के जमघटे में जाकर धक्का लगाकर नहीं, उनसे उलझ कर नहीं। अबे जिन नकाबपोश औरतों के पीछे तू चल रहा है, तेरे घर का भी दरवाजा खुला है। पहले अपनी हिफाजत कर, पहले अपनी हिफाजत कर। अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक जुमला बोलूं। इजाजत है? अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, बचाओ 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 बचाओ। नेताओं की तरफ टरक के पीछे नारा मत ली, लीडरों की तरफ बसों के दीवारों पर नारा मत ली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे इस डर से कि बेटी हो जाए, तू तो बीवी के पास जाना छोड़ दिया, नारा क्यों लगाता? अपनी बेटी तू बचा, बोल दो तू बचा। जल्दी से दम टन से बोलना, मीरापुर आने वालों देखो मेरी तरफ। क्या है? जोर से बोलना, क्या है? कसम खुदा की मत समझो मैं क्या हूं, मत समझो अमीनुल कादरी कौन है, मत समझो मोहम्मद अली फैजी कौन है, मत समझो जाकिर इस्माइली कौन है। बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है अंबर साहब कि अगर दुनिया की कोई औरत और मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले, उनको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अक्ल के अंधो, जब साइंस के 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है तो रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है उसमें कितना पावर होगा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जरा सा बोलो ना तुम लोग सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक लफ्ज की इजाजत चाहूंगा, मैं अल्लाह स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हम भी चल रहे हैं भीड़ भाड़ में, बेटी कहीं है, बीवी कहीं है, जिलेबी की दुकान में, हलवा पराठा की दुकान में। जिस औरत को रोटी भी बेलने नहीं आता, वो पराठा बनाने वाले को देख रही कि इतना लंबा कैसे कर रहा है।
जिसको आलू की भाजी नहीं बनाने आता वो देख रही है हलवा कैसे बन रहा है। अपनी औकात में रहो। देखो ईसाइयों ने मेरे नबी को चैलेंज किया कि तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, हम तेरे लिए बद्दुआ करेंगे। जो मर गया उसका धर्म बातिल, जो जी गया उसका धर्म जिंदा। मेरे नबी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो मुझको। चले हैं तारीख तय हजरत। आप उलमाए किराम जरा सा मुस्कुरा दें। चले देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। आगे आगे नबी, आगे आगे मेरे नबी, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, ठीक उनके पीछे मौला अली, एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। अरब के समाज ने देखा, काफिरों ने आवाजें कसी, ये मोहम्मद तो कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूं, मगर आज तो इंसाफ का खून हो गया। दूसरे ने कहा कैसे? कहा समाज में जब मियां बीबी चलते हैं तो शौहर आगे होता है, बीबी पीछे होती है, मगर जरा मुसलमानों के नबी मुस्तफा को तो देखो। अरे तवज्जो दो ना यार, तवज्जो दो। मैंने कहा ना पहले ही कि मुझको इतना हल्का मत समझो। तवज्जो दो, बोल दो सुभान अल्लाह। बातें कट रही है, ज़हन मेरा बिखरेगा। ये देखो मुसलमानों के नबी मुस्तफा का इंसाफ। इनकी बेटी है तो आगे रखा, दामाद को पीछे रखा। ज़हन बनाइएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अगर आप ज़हन नहीं खोलिएगा समझ नहीं पाएंगे। एतराज की हवा इतनी तेज चली कि मेरे नबी के काने मुबारक तक पहुंच गई। मेरे नबी मुस्कुराए का बदबख्तो, सिर्फ चलना देख रहे हो मगर तंजीम नहीं देख रहे हो। कदमों का उठना और गिरना देख रहे हो मगर तरतीब नहीं देख रहे हो। लोगों ने कहा क्या बोल दूं हजरत, बोल दूं? क्या बोलना है बोल दूं? तैयार हैं आप लोग? का पागलो, सिर्फ ये देख रहे हो कि फातिमा मेरे पीछे है और अली फातिमा के पीछे, मगर तुम तंजीम और तरतीब नहीं समझेगा क्या है? तो जहां मेरा कदम पड़ रहा है, जहां मेरा कदम है, मेरे पैर पर फातिमा का पैर और फातिमा के पैर पर अली का पैर, और मैं ऐलान कर रहा हूं ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और आसमान तू भी नबी तभी फातिमा का पांव नहीं देख सकता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मखदूम-ए कायनात, जिक्रे सैयद-ए कायनात। सुभान अल्लाह। माँ का वजूद क्या है, तरीकत क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, रज़ाकारों का ज़लज़ला आने वाला है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ। तमाम शोराए किराम पर फैलाए हुए हैं। मैं खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मुझे जितना वक्त दिया गया था करीब करीब हो गया। हाँ 2 मिनट और चलिए, बचा हुआ है तो हम बोलने से भाग थोड़ी रहे। आपसे सुभान अल्लाह कहते रहिए। क्या मेरा सरकारे सुरकाही है? जरा एक बार अपने दादा पीर के नाम पे हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अबे मेरे दादा पीर का नाम तेगली है। बोल बोल बोल, जोर से हाथ उठा के बोल। आप लोग भी शामिल होइए ना। क्या नाम है? अरे हाथ उठा के बोलना, क्या नाम है? और जोर से बोल, क्या नाम है? हजरत वाह 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 वाह। दुनिया में 1975 में मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन फाइटर हुआ। 1975 में मोहम्मद अली केले मारा, एक मुक्का, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। मीडिया वालों ने घेर लिया। कहा मोहम्मद अली एक छोटा सा सवाल। कहा क्या? बोला इतना बड़ा फाइटर होकर तू वर्ल्ड चैंपियन है, दाहिना हाथ से क्यों नहीं मारा, बायां हाथ से काहे मारा? ये मीडिया वाले का सवाल था कि दाहिना हाथ से न मार के बायां हाथ से काहे मारा? नया नया मुसलमान हुआ था ये।
दाहिना से नहीं मारा, बायां से क्यों मारा? क्या जवाब दिया था उसने इंटरनेशनल मीडिया को? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद अली। क्या मतलब? कि मेरे दाहिने हाथ में मोहम्मद की मोहब्बत का झंडा और बाएं हाथ में अली की मोहब्बत का झंडा। अबे जब अली ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया तो मुस्तफा के सहारे की जरूरत। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हम भी फख्र से कहते हैं कि मेरा दादा पीर तेग अली है, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। और याद रख, आज भी मेरा सरकारे सुरका ही हमारा मुहाफिज है। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। माइक लेके खड़ा हो जाएंगे तो 2 घंटा बोलते रह जाएंगे, नशा उतर जाएगा एकदम। मेरा सरकारे सुरका ही आज भी देख रहा है। हम लोगों का काम का है जिन्नात भूत बैताल भगाना। कहा जरा, हम तो अमेरिका को चैलेंज करते हैं, अगर हमारे बराबर कोई है तो लेके आ। बोला कितना बड़ा पावर वाला है तुम? एकदम सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर है। बोला कैसे? बोले एक आदमी को 104 बुखार लगाओ, हिम्मत है तो गोली मार के हटा के बताओ, बम मार के बुखार भगा के बताओ, लौह रॉकेट मार के बुखार भगा के बताओ। बुखार भगा पाएगा? नहीं, मगर मुसलमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बुखार भगा देगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के बुखार भगा देगा। तो तेग अली के गुलाम, हम तो तेग अली के गुलाम हैं। नहीं बोलिएगा। हुजूर मासूम में मिल्लत भी ताबीज लिखते हैं, ताबीज लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। आज नहीं, जब अपने यहां होते हैं तब हम लोग भी लिखते हैं। सरकारे सुरकाही के पहले खलीफा का नाम हाफिज मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह। समझे? दिन में हजरत सरकारे सुरकाही ने कहा हाफिज जी, कहा हुजूर सरकार। बोला फलनवा गांव में कोई जिन्नात पकड़ा है, ये पलीता लीजिए जला के आइए। पीर का हुक्म है। आज तो हम लोग कहते हैं कि 12 बजे रात को उस दरवाजे पे सलाम करके आओ, पूरा गांव भाग जाएगा मगर एक आदमी नहीं मिलेगा सलाम करने वाला। 12 बजे रात का नामे सुन के हड़क जाएगा, हड़क जाएगा। तवज्जो दीजिएगा। हाफिज साहब जाइए पलीता जला के आइए। गए, जाके जला दिए। पीर साहब बोले बड़ा डेंजर किस्म का जिन्नात था, समझे, बड़ा खतरनाक किस्म का। जला के आ गए। मगरिब की नमाज के वक्त हजरत पहुंचे। सरकारे सुरकाई ने कहा हाफिज जी, खेत में खनका का पहला बोरिंग गड़ा, झोपड़ी बन गई है, आज रात को उसी में पहरा देना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, शायर इस्लाम हजरत जीशान मथरावी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम बिहार। बाप रे बाप, इतना बड़ा शायर को बुलाए हैं आप लोग? अरे बहुत बड़ा शायर है, आप क्या समझे? नहीं समझिएगा। जितने खनकते सिक्के हैं ना, सब इसी कसौटी के उतरन है। बहुत बड़े शायर का नाम है। देखिए मत, बाद में सूरत देखिएगा, पहले हमको देखिए ना। आखिरी लफ्ज सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए। पीर का हुक्म है, कौन नहीं मानेगा? वो भी पहले का मुरीद हाफिज हनीफ साहब खाना खाकर ईशा की नमाज पढ़ के हाथ में तस्बीह लेकर एगो डिबिया लेके, डिबिया समझते हैं ना, चिराग लेके माचिस लेके चले गए। 1/2 किलोमीटर दूर एक खेत है, वहां झोपड़ी में सो गए। हल्ला चिल्ला होने लगा तो आंख खुली। गौर से सुनिएगा, आंख खुली तो झोपड़ी है, टाटी है, तो कुछ बाहर का नजर आएगा ना। देखा तो इनकी हालत खराब, चारों तरफ से सफेद कपड़ा में सब जिन्नात घेर लिया झोपड़ी को। कोई बोल रहा है एकदम उठा के ऊपर ले चल आसमान पे, वहीं से पटक देंगे। कोई बोलता है ना उसके पास माचिस है, चल ना उसी डिबिया से उसके झोपड़ी में आग लगा देंगे। कोई बोलता नहीं ले चल उसका टांग पकड़ के खींच घसेट घसेट के मारेंगे। जिन्नात बात कर रहा है। आई थर 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 अंदर कांप रहे हैं
ये जवानी की बात है। बाद में ये भी वली हो गए, बाद में ये भी वली हो गए, साबे तरीकत हो गए। जवानी की बात थर कांप रहे। अचानक जीनों की जमात में हल्ला हुआ, भागो! बोला क्या हुआ? बोला देख देख देख। जितने जिन्नात थे ना, ये मजार शरीफ से दक्षिण की बात समझे, सारे जिन्नात उत्तर की तरफ देखने लगे, मजार की तरफ। क्या हुआ? बोला देखना, जिसका नाम तेगली है ना, वो कब्र में से डंडा निकाल कर आ रहा है। अरे जोर से बोलो ना, कब बोलोगे, कब बोलोगे? हाथ उठा के बोलो। वो डंडा निकाल कर आ रहा है। इतना करके सब भाग गए। अबे जो तेगली कल अपने मुरीद को बचा सकता है, वो तेगली आज भी अपने मुरीद को बचा सकता है। इसलिए बातें खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, किसी को भी पीर मानो तो दिल से मानो, दिल से मानो, अकीदत से मानो। ट्रेन को देखे हो ना, रेल देखो, रेल, अरे बोलना भैया, देखा है कि नहीं? हजरत मैं स्कॉर्पियो पे जा रहा हूँ, निशान भाई भी आ गए, बहुत बड़े शायर हैं, कलकत्ता के दिल में रहते हैं। हम स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, अचानक स्कॉर्पियो रुक गई। हमने कहा ड्राइवर क्या हुआ? बोला देखते नहीं आगे भी 100 गाड़ी खड़ी है। हमने कहा क्यों? बोला गाड़ी आ रही है। बोला हम का घोड़ा पे बैठे हैं, ये भी तो गाड़ी है। ड्राइवर ने कहा हजरत वो गाड़ी बहुत महान है, उसका नाम रेल है। हमने कहा वो भी डीजल से चले, ये भी डीजल से चले, वो भी पेट्रोल से चले, ये भी पेट्रोल से चले, उसको भी ड्राइवर चला, इसको भी ड्राइवर चला, वो इसमें भी इंजन, इसमें भी इंजन, उसमें भी पैसेंजर, इसमें भी पैसेंजर, उसमें भी ड्राइवर, इसमें भी ड्राइवर, उसमें भी ब्रेक, इसमें भी ब्रेक, फिर इसमें उसमें फर्क क्या? तो मेरे ड्राइवर ने कहा हजरत वो रेल है, बहुत महान है। हमने कहा क्या मतलब? बोला हम लोगों का क्या है, स्कॉर्पियो का, हम ट्रक का, ट्रैक्टर का क्या है? ये रास्ता जाम है तो गली में से निकल जाएंगे, ये रास्ता जाम है तो उधर से निकल जाएंगे, वो रास्ता जाम है तो उधर से निकल जाएंगे, मगर आने वाली गाड़ी बहुत महान है। ड्राइवर चाहे भी तो रूट नहीं बदल सकता, ड्राइवर चाहे भी तो अपनी मनपसंद जगह पे नहीं रोक सकता। गाड़ी खुलने से पहले रूट भी तय है, स्टॉपेज भी तय है। तेरी सिलसिला वालों, अपने पीर को मत छोड़ना, इसका भी स्टेशन तय है, इसका भी रूट तय है। मीरापुर से चलोगे सुरकाई पहुंचोगे, सुरकाई से चलोगे मुंगेर पहुंचोगे, मुंगेर से पहुंचोगे जड़वा शरीफ जाओगे, वहां से पहुंचोगे आरा जाओगे, आरा से चलोगे बगदाद जाओगे, बगदाद से चलोगे करबला पहुंचोगे, करबला से चलोगे नजफ पहुंचोगे, नजफ से पहुंचोगे मदीना जाओगे, और जब मदीना जाओगे तो जो मुस्तफा का होता है वही तो खुदा का, वाह 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 का होता है। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने बेटों बेटियों को पढ़ाओ, मगर बिगाड़ो मत, समझे? बिगाड़ो मत। को एजुकेशन सिस्टम से अपने बाल बच्चों को बचाओ, लड़का लड़की के ज्वाइंट तालीम से बचाओ। लड़की को अलग पढ़ाओ, लड़के को अलग पढ़ाओ। और अगर ये नहीं है तो साल भर में तुम ऐसा कर सकते हो, साल भर में आप कर सकते हो। ब्याह में जितना डीजे बजाकर कमर हिलाते हो, बारात निकालकर जितना पटाखा बजाते हो, बेमतलब का वलीमा और बारात के नाम पर भूखे लोगों का पेट भरते हो, बंद करो, ये सब बंद करो, बंद करो। बारात में डीजे बजाना बंद करो, पटाखा छोड़ना। और शादी कार्ड में मेरी तरफ से एक शर्त लिख देना कि मेरे बेटे की शादी है, बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर मस्जिद में जमात से नमाज अदा करेगा। 95% आदमी ऐसे ही फेल हो जाएंगे, बाराती कम। अब जब ये पैसा बचे तो इससे तालीमगाह बनाओ, इससे दानिशगाह बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो, पैसों में आग मत लगाओ। मैं हुजूर मासूम मिल्लत का नुमाइंदा बनकर
उर्स सईद मिल्लत में मैंने आपकी खिदमत करने की कोशिशें की है, और मुझे जो रूट दिया गया था उस रूट पर चलते हुए मैंने गुफ्तगू की है, वरना मैं तो बहुत सलीके से गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से भी बोल सकता हूँ। बहरहाल मैं चल रहा हूँ, मगर याद रखिएगा दुआओं में। चलिए हमारे साथ सारा मजमा पढ़ लीजिए आप लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों, मुंह में आवाज नहीं है, ज़ंबियों व अतूबो इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़िएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। गर्दन में ताबीज लटकाने से काम नहीं चलेगा। मस्जिद में सर झुकाइए, मस्जिद में सर झुकाइए। अभी ना मसला समझा रहे हैं कि औरतों से दूर रहो। वो औरत काहे को मानने जाएगी? अलग इंतजाम है औरतों के बैठने का, मर्दों के बीच में काहे आई है? इनको कोई है समझाने वाला? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको समझाना। बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत बड़ा दुनिया का सवाल है। वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना। बोला क्यों? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। समझे? बहुत मुश्किल है इसको समझाना। अगर ये समझ जाती तो बंगाल में ममता बनर्जी नहीं रहती, समझे? मगर ये काहे को समझने जाए? ये कसूर उसका नहीं, ये कसूर आपका है, ये कसूर आपका है। खुद तो ताड़ी पीकर बीच चौरास्ते में गिर गए और पैसा दे दिया बीवी को जो बाजार का के लिया। आदत पड़ी हुई है। अपने आप को भी हिफाजत में रखो, अपनी अहलिया को भी हिफाजत में रखो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अम्मी जान मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ खत्म हो गया था। मैं अम्मी जान बड़ा खुश हूँ। बोला काहे? बोला 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। तो ख्वाजा पाक की अम्मा ने कहा इसमें खुश होने की क्या जरूरत है? ये तेरा कमाल थोड़ी है, मेरा कमाल है। बोला तबलीग किया मैंने, कमाल आपका कैसे? कहा जब बाबू तुम छोटे थे ना, दूध पीने के लिए रोते थे तो मैं फौरन दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाना शुरू करती, तो जब तक तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तो मैं दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे ने जितने दूध के कतरे पिए हर कतरे में उसका दर्जा बुलंद फरमा। उस दूध की करामत है कि तू इतना मशहूर है। आज भी अगर औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर दरूद पढ़कर वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे तो मस्जिद अक्सा के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं तलाश करना होगा, हर घर से खालिद इब्ने वलीद का एक गुलाम पैदा हो जाएगा, हर घर से एक मुजाहिद पैदा हो जाएगा। बस बातें खत्म करते इस बात की गुजारिश, पीर का दामन मजबूती से पकड़ो, पीर का दामन मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। जितना यकीन भरोसा तुमको अपने मोबाइल के नेटवर्क पर है, उतना ही भरोसा उतना ही यकीन अपने दिल के नेटवर्क पर रखना होगा। हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है सईद मिल्लत, हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है सरकार सुरकाही, हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है इमाम अहमद रजा। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।